नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। सावन का पहला सोमवार बहुत सारे योग और संयोग से भरा हुआ है। 14 तारीख को होगा सावन का पहला सोमवार और कहते हैं कि पहला सोमवार भगवान भोलेनाथ को सबसे प्रिय होता है। और तो और प्रिय तो होता है, लेकिन जो लोग भक्ति करते हैं, जो तप करते हैं, उन्हें ढेरों आशीर्वाद भी देते हैं। और ऐसे में कुछ योग संयोग बने तो योग संयोग ये मान के चलिए तो शादी तो सबसे पहले उन जातकों की करवाते हैं जिनकी जातकों में, जिनकी कुंडलियों में खास करके कोई दोष होता है। भगवान शिव की आराधना से आपका जीवन संपूर्ण भी होता है। तो शादी के तो बहुत सारे योग इस बार बनेंगे और बहुत सारी शादियां होने के योग बन रहे हैं इस बार। यानी ऐसे कहते हैं कि रिकॉर्ड तोड़ शादियां, वैसे शादियां होंगी इस बार। शादियां तो होंगी, लेकिन मे भी अगर आप कुंडलियां ना मिलाएं तो शादियों में समस्याएं भी आती हैं। तो उसमें कुंडलियों को तो मिलाना आप ज़रूर करवाइएगा, लेकिन शादी के योग पक्के बन रहे हैं। दूसरी बात, एक ऐसा योग जो आपके जीवन में सौभाग्य प्रदान करता है, सौभाग्य की वृद्धि का सौभाग्य योग बन रहा है। दूसरा, आयुष्मान योग बन रहा है जो हमें निरोगी काया देता है, स्वस्थता देता है। तो ये दो योगों का जो संगम बन रहा है ये बहुत उत्तम बन रहा है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक बदलाव का समय भी होता है। मौसम में सडनली बदलाव होना, ऋतु का, बरसात ऋतु का शुरू होना, और ऐसे में कुछ नियमों को हमें लागू अपने जीवन के अंदर ज़रूर करना चाहिए। लेकिन पहला सोमवार चमत्कारी क्यों है? गणेश चतुर्थी है इस दिन, यानी चतुर्थी के दिन पड़ रहा है पहला सोमवार। और पहला सोमवार का व्रत करने से आपके एक नहीं दो फायदे हो रहे हैं। एक तो आप भगवान गणेश को मना पाएंगे जो हमारे प्रथम पूजनीय देवता हैं। सबसे पहले तो उन्हीं का आशीर्वाद आपको मिल गया, फिर आपको पूरे शिव परिवार का आशीर्वाद मिलेगा। जब भी आप शिव के व्रत करते हैं तो माँ पार्वती बेहद प्रसन्न होती हैं। शिव भक्ति करने वालों पर माँ हमेशा मेहरबान रहती है। कुछ उपाय ज़रूर हैं, कीजिएगा आप, लेकिन सबसे पहले काम क्या कीजिएगा? भक्ति करिएगा आप जितना हो सके शिव चालीसा पढ़ना, शिव स्तोत्रम पढ़ना, शिव के मंत्रों के जाप करना, शिव के अनुष्ठान करना, रुद्रा अभिषेक करना, जल आपने शिव पर, शिवलिंग पर जल अर्पित करना, शिव पर धतूरा भांग अर्पित करना, और साथ के साथ कच्चे दूध का आप अभिषेक करना। ये सब बहुत उत्तम है, लेकिन कुछ खास विधाएं होती हैं जिसे हमें ज़रूर करना चाहिए। कहते हैं शिव को बेलपत्र बहुत प्रिय है और 108 बेल पत्रों की माला ये आपने बनानी है। और हर एक माला जो खुद बनानी है, ये माला कहीं से और नहीं बनवानी, बनी बनाई आपने ला रहे हैं और सिर्फ आप चढ़ा रहे हैं। आपको खुद लाल धागे के अंदर ये माला, जो उनकी टहनी होती है बेलपत्ते की, उस टहनी को बांध करके आपने, पिरोनी नहीं है, बांध करके इसे माला को तैयार करना है। और भगवान भोलेनाथ को इस दिन आपने ये ज़रूर अर्पित कर देना है। आपने शहद से अभिषेक कराना है, यानी शहद से किया हुआ अभिषेक आपके जीवन के अंदर संपन्नता, सुख और समृद्धि देता है। तो इस दिन योग अच्छा है, संयोग अच्छा है, और आप उपाय अगर करते हैं तो आपके जीवन के अंदर वो कमी जो है वो पूर्ण होती है, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी के अंदर कहीं ना कहीं एक अधूरापन सा है। शादी के बहुत अच्छे योग संयोग बन रहे हैं, लेकिन जो बच्चे, जो जातक जिनकी नई नई शादी हो रखी है, या फिर बहुत समय से जिनकी लंबी शादी हो रखी है, काफ़ी समय हो गया, उनके संतान सुख की कामना कर रहे हैं, तो इस दिन गणेश चतुर्थी भी है और इसी दिन सावन का पहला सोमवार भी है। तो ये दोनों के जो फल हैं आपको मिल सकते हैं। जो दंपति संतान सुख की कामना कर रही है वो एक नारियल ले, उसे लाल कपड़े में बांध करें, पति और पत्नी दोनों जाकर के मंदिर में जाकर के माँ पार्वती को ये नारियल अर्पित करें। और आपने गंगा जल में कच्चा दूध मिला करके एक धार से
शिवलिंग का अभिषेक करना है। ये 2 चीज़ें आपने इस दिन ज़रूर करनी है। तीसरा, शिव का अनुष्ठान कीजिएगा। अगर हो सके तो घर के जितने सदस्य हैं सब सदस्य एक साथ बैठ करके शिव के मंत्रों का चैंट कीजिएगा। ओम नमः शिवाय कर लीजिए। और रात के समय, क्योंकि शिव को पूजा जो है वो सुबह तो की जाती है और रात के समय भी हमें खास करके अपने घर के अंदर, यानी संध्या के समय, जिसे हम कहते हैं कि गोधूली वेला होती है, गोधूली वेला से आगाज़ होने लगता है हमारी रात्रि का। तो गोधूली वेला में आपने अपने घर के मुख्य मंदिर में एक दीपक ज़रूर प्रज्वलित करना है देसी घी का, और शिव की आराधना ज़रूर करनी है। शिव चालीसा, जो लोग चालीसा शुरू करते हैं, चालीसा मीन 40 दिन तक का नियम, उन लोगों को सावन के पहले सोमवार पे इस नियम को आरंभ करना चाहिए। और कहते हैं कि इस दिन किया हुआ आरंभ जो होता है वो बहुत अच्छा फलीभूत होता है। और साथ के साथ, क्योंकि यहाँ पे गणेश चतुर्थी भी पड़ रही है और साथ के साथ पहला सोमवार पड़ रहा है, तो इन चीज़ों का जो एक समावेश है वो आपके जीवन के अंदर एक कुछ नई ऊर्जा लेकर के आता है। दान ज़रूर करने चाहिए, सहयोग ज़रूर करना चाहिए। घर के बुज़ुर्गों को आपने आदर मान सम्मान ज़रूर देना है, लेकिन अगर उनकी इच्छा है कि भगवान के द्वार जाना चाहते हैं तो उन्हें ले जा करके आप मंदिर के शिवलिंग के दर्शन ज़रूर कराने चाहिए। घर के अंदर अगर आपके पारद शिवलिंग है या फिर आपने कोई भी शिवलिंग घर में छोटी से रखे हुए हैं तो उन्हें आपने अभिषेक ज़रूर करना है। अगर आप मंदिर में नहीं जा पा रहे हैं तो घर में ही इस अभिषेक को आप कर सकते हैं, तो आप ये ज़रूर कीजिएगा और बहुत सारी आपकी मनोकामनाएं जो हैं वो सारी पूर्ण करेंगे भगवान भोलेनाथ। प्रथम पूजनीय देवता हैं हमारे गणेश जी, और ये दोनों का संगम बन रहा है इस दिन, तो इस दिन आप पूजा भक्ति ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके जीवन के अंदर संपन्नता हो, सुख हो, समृद्धि हो। सो वीडियो को बहुत सारे लोगों को ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरी आने वाली हर वीडियो को ज़रूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, ओम नमः शिवाय।